नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पिवट मेरिट में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, वो है कि डोंट मेक बायस्ड माइंडसेट इन ट्रेडिंग। ठीक है फ्रेंड्स? क्या है? डोंट मेक बायस्ड माइंडसेट इन ट्रेडिंग। फ्रेंड, क्या होता है कि बहुत से लोग जो भी लोग हैं, हम, आप जो भी हैं, हम जैसे मैं अपना खुद का मैं अनुभव आपसे शेयर करता हूँ, अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ फ्रेंड्स। जब मैं नया-नया आया था तो मुझे क्या था कि जैसे मुझे किसी ने कह दिया कि भाई आज जो है, आज कुछ भी हो जाए, आज मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तुम कॉल ही लेना। ठीक है? मेरे फ्रेंड्स में या कहीं से टेलीग्राम चैनल, भाई जानते हो बहुत जगह से, मतलब बहुत सारे ऐसे। तो मैं क्या करता था, मैं आपको बता दूँ कि जैसे अब उस टाइम पे मैं आउट ऑफ द मनी का ही कॉल या पुट ऐसा बाय करता था। तो मैंने सपोज़ ₹40 का मैंने कोई कॉल ले लिया है, ₹40 पे कोई कॉल बाय कर लिया है। ठीक है? कोई कॉल बाय कर लिया है। अब मुझे क्या है, मैं तो बुलिश हूँ। मुझे भाई पता लग गया, मुझे लोगों ने कह दिया, "अरे भैया, आज ऊपर जाने वाला है, ऐसा है, डाउ जोन्स भी ऊपर गया है, एसजीएक्स सब ने ऊपर, ये ऊपर ही जाएगा।" मैंने एक बना लिया। मैं क्या किया, मैंने पहली बात तो मैं विदाउट स्टॉप लॉस जाता था। अच्छा, विदाउट स्टॉप लॉस जाके मैंने 40 का मेरा कितना हो गया, 40 का मेरा 70 हो गया। तो मैंने क्या सोचा, आज तो मार्केट ऊपर ही जाना है, तो ये 70 क्या 170 होना चाहिए। मैं 70 पे थोड़ी ना सैटिस्फाई होऊँगा। तो चलो भैया, ये क्या किया, ये 40 से आपका 120 तक गया, लेकिन मैं क्या हूं, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं कि भैया 120 में मैं कैसे मान जाऊंगा। ये तो 3:30 तक आपका ऊपर ही जाते रहेगा, नीचे आएगा ही नहीं। भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप तो मैं अब वो चीजें बाद में पता लगी, अगर मार्केट जा रहा है, जा रहा है, तो भाई एक टाइम आएगा कि फिर वो नीचे की तरफ भी हम मार्केट हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, जो बोले उसके हिसाब से। तो क्या हुआ, वो जो 40 का 120 गया था, वो फिर कितने पे बंद हुआ, 23 पे। मैं 17 पॉइंट के लॉस में था। तो उस समय 75 का लॉट हुआ करता था, तो 17 गुणे 75 आप कर लो, एक ही लॉट लिया था फॉर्चुनेटली। तो ये नतीजा किसका है, ये नतीजा है बायस्ड माइंडसेट का, फिक्स्ड माइंडसेट, बायस्ड डायरेक्शनल माइंडसेट। मतलब मैं सोच लिया कि भैया ऐसे ही मार्केट जाना है, ऐसे ही मार्केट का अगर किसी ने कह दिया है तो ऐसे ही जाना है। अच्छा, बहुत बहुत तरह के लोग मिलते हैं, जैसे कॉल भी अगर आपको कोई देता है तो क्या बोलते हैं, जैसे आपको बोले कि चलो 17,000, अभी निफ्टी कितने पे है, 17,700 का कॉल दिए आपको। और कॉल का वैल्यू कितना है, कॉल का वैल्यू है सपोज 60 रुपीज है। उन्होंने क्या दिया, उन्होंने बोला भैया एसएल रखना कहाँ पे, 50 पे रखना। ठीक है? और आपका जो टारगेट रहेगा, टारगेट क्या ऐसे देते हैं, टारगेट 180, टारगेट 1, 2 आपका 100, 3 130 ऐसे देते हैं। अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही अगर वो 60 से 50, तो आने लगता है, बोलते हैं भाई 45 कर लो, एसएल 45 40, मतलब कि किसी भी हालत में ट्रेड से निकलवाना नहीं है। ये होता है फिक्स्ड माइंडसेट। भाई अगर अगर मैं कहता हूं, अगर 60 से वो 50 पे आ गया, 45, इसका मतलब ट्रेड मेरे अगेंस्ट जा रहा है। और जब मेरी ट्रेड अगेंस्ट जा रहा है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ट्रेड से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो ट्रेड मेरे अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स? अब जब ट्रेड मेरे अगेंस्ट जा रहा है, तो मुझे क्या करना है, मुझे उसके लिए क्या, मेरा तो माइंडसेट बायस्ड है। मैं क्या, नहीं नहीं भाई जाएगा, चलो ठीक है, आया आया, चलो 40 से 60 से 40 पे आया, 40 से फिर ऊपर की तरफ जाने लगा, तो 80 भी पहुंच गया। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, नहीं यार उसने तो बोला है 100 जाएगा, तो 100। फिर मैं क्या, उसने तो बोला है 130, पता लगा 100 क्या, मतलब 95 गया, 95 से फिर नीचे की तरफ आने लगा और भैया 30 पे बंद हुआ। ये है फिक्स्ड माइंडसेट का या बायस्ड माइंडसेट का रिजल्ट। आप फाइनली आप इतने बायस्ड हो जाते हो। बायस्ड का मतलब देखिए, कभी कभी फिक्स्ड, मैं आपको बता देता हूं, ट्रेडिंग में
फिक्स्ड, बायस्ड, जो रिजल्ट देता है ना वो आपको क्या कर देता है पता है, रिजिड कर देता है, रिजिड। दैट इज रॉन्ग, रॉन्ग। you should be you should be adjustable, you should be adjustable according to the, you should be adjustable according to the setup, according to the setup। लेकिन हम ऐसा करते नहीं है। देखो क्या है, सब लोग मार्केट में आए भाई पैसे ही कमाने। तो कोई आया भैया बोलता है, सोचता है लाख रुपए का मैं 2 लाख कर लूं, 3 लाख कर लूं, 4 लाख कर लूं, धीरे 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 मैं ग्रो करूं। लेकिन ये जो तरीका होता है रिटेलर्स, यहाँ पे 90%, मैं क्या बोलूं, 95% रिटेलर रिजिड माइंडसेट लेके आते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट, बायस माइंडसेट लेके आते हैं। उनको लगता है अगर किसी ने कह दिया यार ऐसे हो गया, ये तो इधर ही जाना ही जाना है, वो अपने आप को ही सबसे बड़ा एक्सपर्ट मान बैठते हैं। भाई साहब मार्केट में कोई एक्सपर्ट नहीं, किसी की हमेशा 100% नहीं चलती, किसी की 100% नहीं चलती। बहुत ज्यादा किसी का चलता है तो 70 से 80% तक चलता है, 70 से 80%। 20 से 30% में वो भी फेल हो जाता है, अच्छे अच्छे एक्सपर्ट भी फेल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, अगर ट्रेड आपके, अगर सपोज अपवर्ड अप साइड जा रहा है और ऑल ऑफ सडन आप देखो, जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ फ्रेंड्स, जैसे देखो ये है, अभी ये यहां तक गया, यहां तक गया। अब आप देखिए ये यहां तक, फिर यहां गया। अब देखिए अब ये क्या किया, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए या तो ज्यादा ज्यादा ये लोग काट दिया। जैसे ही ये लोग काटा, इसका मतलब क्या है, ये डाउन ट्रेंड आ गया। मतलब मेरा कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरा एसएल रहना चाहिए था कि भैया ये, अगर ये वाला सेटअप, यही आपको बोलते हैं सेटअप, अगर ये कटा मैं निकल जाऊंगा ट्रेड से। और देख रहे हैं एकदम ऐसे फिर वो डाउन ट्रेंड शुरू कर दिया। लेकिन हमारे रिटेलर क्या सोचते, नहीं यार ये तो आज ऊपर ही जाएगा, भले इतना नीचे ऊपर ही जाएगा। लेकिन लास्ट में क्या होता है, लास्ट में वो अपना सब कुछ गंवा के बैठ जाते हैं, लॉस करके बैठ जाते हैं। तो क्या है, ये है फिक्स माइंडसेट का नतीजा। आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पता रहना चाहिए कि भैया ये मेरा सेटअप है, मुझे यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे ऐसे ऊपर गया है, ऊपर गया है, यहाँ पे फिर आएगा, यहाँ पे मुझे एंट्री लेनी है और मेरा टारगेट यहाँ कुछ है, और अगर यहाँ पे आया तो यहाँ मेरा ऐसा है, मुझे एग्जिट कर जाना है, निकल जाना है। ये चीज होना चाहिए, न कि तो आपका फिक्स्ड होना चाहिए, नहीं यार ये कितना भी यहां तक क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं यहां तक भी आ जाएगा तो भी चलेगा, मैं ऊपर की तरफ, मैं आज बुलिश हूं तो बुलिश। ऐसा नहीं होता भाई साहब, आपके हिसाब से बुलिश और बेरिशनेस नहीं आती मार्केट में, ठीक है, आप अकेले इंसान नहीं हो, करोड़ों लोग हैं। तो इसलिए आप हमेशा बायस्ड, बायस्ड, फिक्स्ड या रिजिड माइंडसेट को, रिजिड माइंडसेट को आप क्विट करो, क्विट करो। नहीं तो आप लॉस में ही रहोगे और लॉस करते रहोगे। ये चीज आप छोड़ दो, आप स्ट्रेटजी पे काम करो। कोई एक स्ट्रेटजी, कोई एक स्ट्रेटजी, कोई एक सेटअप ले लो, कोई एक स्ट्रेटजी, कोई एक सेटअप ले लो और उसी पे आप अपना ट्रेड करना शुरू करो। आपको पता रहना चाहिए कि आपको कब एग्जिट करना है, आपको एंट्री पता रहना चाहिए और आपको प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है वो पता रहना चाहिए। ये तीन चीज आपको बहुत अच्छे से पता है, प्रॉफिट मतलब टारगेट, ये तीन चीज आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। और क्यों सब लोग ऐसे इतने बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर क्यों स्टॉप लॉस लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई 10 में से 7 बार ही बहुत ज्यादा जाएगा, मेरे फेवर में जाएगा, 3 बार मेरे अगेंस्ट जाएगा। तो जब अगेंस्ट जाएगा तो अगेंस्ट जाने में मेरा लॉस जो है वो इतना छोटा सा होगा, लेकिन जब मेरे फेवर में जाएगा, जब मेरे फेवर में जाएगा तो मेरा जो प्रॉफिट रहेगा वो इतने इतने डिस्टेंस, इतने पॉइंट का रहेगा। तो जब वो प्रॉफिट करते हैं तो प्रॉफिट करेंगे सपोज 50 पॉइंट का, तो उनका लॉस रहेगा 20 पॉइंट या ज्यादा से ज्यादा 25 पॉइंट का। ये होते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर। लेकिन रिटेलर क्या करेंगे, वो प्रॉफिट करते हैं 20 पॉइंट का, लेकिन लॉस कम से कम 80 पॉइंट का करेंगे। ये है फिक्स्ड माइंडसेट या रिजिड माइंडसेट या बायस माइंडसेट वाले ट्रेडर्स का ध्यान। तो इसलिए मैं हमेशा कहूंगा किसी न्यूज पे, किसी के कॉल्स पे आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आप किसी के ऊपर डिपेंड, किसी डिपेंडेंसी आपकी नहीं होनी चाहिए, कोई जो कॉल प्रोवाइडर है या कुछ भी हो। आप खुद से लर्न कीजिए चीजें, आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए,
आप ठीक है, बहुत सारे कोर्स अवेलेबल, आप कोर्स कीजिए, जो भी करना है, लेकिन आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनिए। आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, आप किसी के कॉल के ऊपर मत डिपेंड रहिए, उसका अपना सारा सेटअप सब चीज अलग है, आप उस तरह से नहीं चल पाएंगे। तो इसलिए आप क्योंकि कॉल लेना भी या ये चीज करना भी एक तरह से वो भी आपका क्या फिक्स माइंडसेट बना देता है, अरे यार उसने बोला है तो जाएगा ही जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप कॉल से इससे दूर रहो। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो ये आज का वीडियो मैं यहीं पे आपको एंड करता हूँ फ्रेंड्स, और फिर नेक्स्ट टाइम कोई अच्छी और वीडियो लेके आऊंगा। अगर आपका कोई डिमांड रहेगा वीडियो तो आप जरूर मुझे कमेंट करिएगा। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। और अपने सुझाव, अमूल्य सुझाव जरूर दीजिए अगर मैंने कहीं मुझसे कुछ त्रुटि हुई है या कुछ भी जो भी है, आप जरूर मुझे दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक